जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता संगत जी, ना ही हमें इस मौके को गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और संगत जी सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के द्वारा हमें गुरु जी बहुत सी चीज़ों को समझाते हैं और हमें बताते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसलिए संगत जी, कभी भी जब भी हमारे सामने सत्संग आते हैं तो हमें उन सत्संग को इग्नोर नहीं करना है, मैसेजेस को इग्नोर नहीं करना है। अगर वो हमारे सामने फ्लैश हुए हैं तो वो हमारे लिए ही होंगे, तभी गुरु जी ने हमारे सामने वो चीज़ें फ्लैश की हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। और तो चलिए आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, और गुरु जी को अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। मैं आज अपना दूसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पहले में सत्संग में मैंने अपनी गुरु जी के साथ जर्नी शेयर की थी कि किस तरह से मेरी गुरु जी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई थी, कैसे कनेक्शन बना था गुरु जी के साथ। तो मैं पहले से मतलब जुड़ी हुई हूँ, मैं ये कह सकती हूँ। जो कनेक्शन था वो रिसेंटली मेरा अक्टूबर 2023 में बना। गुरु जी के साथ तो मतलब मेरे को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती संगत जी कि कब से उनके साथ जुड़ी हूँ, क्योंकि मैं जैसे शिव जी को मानती थी पहले से। मैं शिव जी के व्रत रखती थी, 16 सोमवार के व्रत रखती थी, मैं सब व्रत करती थी। तो मतलब मैं ये नहीं बता सकती संगत जी कि गुरु जी से मैं कब से जुड़ी हूँ। कनेक्शन जो है वो मैं बता सकती हूँ, वो अक्टूबर 2023 से है। और जो मैंने अभी फर्स्ट सत्संग शेयर किया था, जो कि मेरा गुरुजी से कनेक्शन बना था, उसमें मतलब फर्स्ट सत्संग में मैंने जो बताया था, मैंने अपनी जर्नी बताई थी, फिर बताया था कि मैंने फर्स्ट सत्संग कैसे और कब करवाया था। अब मैं अपना दूसरा सत्संग, एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी के बार बार मेरे पास मैसेज आते हैं कि पुत्र, सबने मतलब अपना सत्संग शेयर कर दिया है, तू भी अपना शुक्राना कर, तू भी शुक्राना कर, तू भी शुक्राना कर। तो संगत जी, मुझे पहले समझ में नहीं आता था कि शुक्राना करना मतलब हम जैसे लिखते हैं, कोई भी हमारे पास मैसेज आ जाता है या तो हम उस पर लिखते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तो मैं वही करती थी। जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ तो मुझे समझ में आया कि शुक्राना करना मतलब सत्संग शेयर करना ही होता है।
तो इसलिए आज मैं आप सबसे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ संगत जी, और जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी आज। तो मैं शुक्राना सत्संग में बस यही शेयर करना चाहती हूँ कि संगत जी के मतलब मेरे फर्स्ट सत्संग के बाद मतलब ऐसे रोजाना मतलब कुछ ना कुछ छोटे छोटे सत्संग तो रोज होते ही रहते हैं। कभी किसी गुरुजी में मतलब हमें गुरुजी ने कभी तितली रूप में दर्शन देते हैं, कभी ज्योत रूप में दर्शन देते हैं, कभी ज्योत में गुरुजी तितली रूप में दर्शन दिए हैं, कभी फ्लावर्स रूप में, कभी हार्ट रूप में। और अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी संगत जी कि कैसे मेरा ऑफिस जो था पहले अभी एक हफ्ता पहले नोएडा में था। तो नोएडा में क्या होता था कि मुझे कभी भी मैं शुरू में ऐसे ऑफिस में लंच करके बाहर जाती थी, ऑफिस जाती थी, तो मुझे ना वो नहीं दिखते थे, बटरफ्लाइज नहीं दिखती थी। तो मैं गुरुजी से बोलती थी कि गुरुजी प्लीज़ मुझे दर्शन दो, किसी भी रूप में दर्शन दो, तितली के रूप में या कैसे भी, प्लीज़ आप मुझे दर्शन दो। तो क्या हुआ ना संगत जी, वहाँ पे थोड़े टाइम बाद वहाँ पे मुझे जैसे तितली के रूप में दर्शन होने शुरू हो गए, ग्रीन कलर की तितली में। और मैं फिर वहाँ पर पार्क था तो मैं पार्क जाती थी, वहाँ पार्क में भी मुझे कभी येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हुए, कभी ब्लैक और ब्राउन बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हुए, और कभी कभी मैं अपने ऑफिस के मतलब मिरर से बाहर देखती थी तो मुझे कोई ग्रीन तितली के रूप में दर्शन होते थे। तो गुरुजी के मतलब ऐसे एकदम तितली संगत जी निकल रही होती थी, तो इस तरह से मुझे दर्शन होते थे। तो मुझे अच्छा लगता था कि गुरुजी मेरे आसपास हैं, अंग संग हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे संभाल रहे हैं। तो कई बार जैसे मैं गुरुजी से बोलती थी कि गुरुजी बहुत दिन हो गए हैं, आपके दर्शन नहीं हुए हैं इस तरह से, तो गुरुजी बोलते थे कि फिर मैंने जब एक बार ही क्या हुआ, मैंने बोला गुरुजी प्लीज़ दर्शन देना, आज तितली के रूप में दर्शन देना, तो दर्शन नहीं हुए। तो संगत जी मैंने सोचा कि पता नहीं कोई गुरुजी कोई मुझसे नाराज़ तो नहीं है, मुझे दर्शन नहीं दे रहे या कुछ इस तरह से। तो मैं जब सोच रही थी तो तितली रूप में अचानक से मुझे दर्शन हो गए। तो मैं कहना चाहती हूँ कि गुरुजी हमारे अंग संग होते हैं, गुरुजी हमें जान रहे होते हैं, गुरुजी को पता होता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। लेकिन संगत जी हम उदास हो जाते हैं कि नहीं, क्या पता गुरुजी हमारी सुन रहे हैं कि नहीं, शायद गुरुजी हमारी सुन नहीं रहे। लेकिन संगत जी हम ये भी बोलते हैं पता नहीं गुरुजी हमारे साथ हैं भी कि नहीं, गुरुजी हमसे नाराज हैं या कैसे। लेकिन ऐसा नहीं होता संगत जी, गुरुजी हमारे साथ होते हैं, बट हमें एक विश्वास की ज़रूरत होती है। मैं जानती हूँ कई बार हमारा विश्वास थोड़ा सा डगमगा जाता है जब हमारी मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, जब हम काफ़ी टाइम सब्र करते आ रहे हैं अपनी चीज़ों के लिए, अपनी अरदास, अपनी मनोकामना के लिए, तो हमारा कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि पता नहीं कब चीज़ें पूरी होंगी, क्योंकि हमने गुरुजी को कभी भी फिज़िकल फॉर्म में नहीं देखा, हम गुरुजी से कभी भी फिज़िकल फॉर्म में नहीं मिले। तो हम गुरुजी से अब जुड़े तो कई बार तो बहुत ज़्यादा लगता है कि हम गुरुजी से फिज़िकल फॉर्म में कभी क्यों नहीं मिले। काश गुरुजी, अब मुझे लगता है काश गुरुजी मुझे पहले, बहुत पहले मिल गए होते। मतलब मेरी लाइफ में ना संगत जी बहुत स्ट्रगलिंग टाइम चला है, बहुत चल रहा भी है अभी भी। मतलब मेरा डिवोर्स हो चुका है, उससे पहले डिवोर्स के बाद, तो अब मैं ये कह सकती हूँ कि आपका जो साथ देने वाला होता है ना, वो आप खुद होते हो। इवन कोई भी आपका कोई भी किसी तरह से सपोर्ट नहीं कर सकता।
ना इमोशनली, ना फिजिकली, ना फाइनेंशियली, किसी भी तरीके से कोई भी साथ नहीं देता। जो आपको साथ देना है खुद का देना है, खुद को मोटिवेट करना है, खुद करना है। आपको जो कॉन्फिडेंस लाना है खुद लाना है अपने अंदर, वो खुद से लाना है। तो एक बार की संगत जी, डाइवोर्स में मतलब मेरा काफ़ी इश्यूज, काफ़ी प्रॉब्लम्स, मतलब इतनी स्ट्रगल लाइफ। और मतलब जब मेरी मैरिज हुई थी तो इसके कुछ टाइम बाद ही मेरी बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ स्टार्ट हो गई थी। मैं डिप्रेशन में रहने लग गई थी। मैं हर टाइम डिप्रेशन में रहती थी, प्रॉब्लम्स में रहती थी। मतलब लोग ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते थे जो मैं सोचती भी नहीं थी, जो मैं करती भी नहीं थी। मेरे को अननेसेसरी मतलब हर चीज़ के लिए मतलब बोला जाता था। लोगों के दिमाग में, मेरे लिए लोगों के मन में गलत चीज़ें होती थी, गलत बोलते थे। मेरे मन में जो नहीं भी होता था ना संगत जी, मेरे दिमाग में, मेरे मन में ही नहीं होती थी वो चीज़ें। तो मैं उन चीज़ों से काफ़ी परेशान रहती थी। मैं सोचती थी कि जब मेरे मन में ये सब चीज़ें नहीं हैं तो कोई मुझे कैसे बोल सकता है। तो संगत जी, मैंने मतलब मेरी लाइफ की बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो इवन मुझे प्रॉब्लम हो जाती थी। मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती थी। फिर मेरे को एक बार तो ऐसा हो गया कि इतनी ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई कि मुझे सांस लेने में इतनी दिक्कत हुई संगत जी कि मतलब ऐसा लगा कि अभी की अभी मुझे ना हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ेगा। मतलब इतना डिप्रेशन, इतनी डिप्रेस्ड लाइफ थी। मतलब खुद को मैंने संभाला बहुत मुश्किल से संगत जी। कई बार तो मन में आ जाता था कि मैं खुद को ख़त्म कर दूं, मतलब मार दूं, कि अपने अब जीना ही नहीं है, कि मतलब नहीं जीना। तो इस तरह से चीज़ें थी संगत जी। लेकिन हाँ, जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, जब से मेरा गुरुजी से कनेक्शन हुआ है, कहीं ना कहीं तो संगत जी वो चीज़ें ऐसे गायब भी हो गई हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि वो मेरी पुरानी लाइफ थी। मतलब नई लाइफ तो मेरी अब है। मैं मानती हूँ संगत जी कि कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में नहीं है, जो मैंने अरदास लगाई हुई है वो गुरुजी से मुझे नहीं मिली। बट मुझे इतना विश्वास है कि वो सब चीज़ें मुझे ज़रूर मिलेंगी, गुरुजी मुझे ज़रूर देंगे। उनका मैसेज आता है, पुत्र पुत्र चिंता ना करा कर, तेरा समय अच्छा है, तेरा समय अच्छा आने वाला है। तो संगत जी, हमें बस क्या करना है, हमें बस पेशेंस रखने हैं, क्योंकि पेशेंस के अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। गुरुजी का नाम सिमरन करना है, गुरुजी के मैसेजेस आते हैं उनको फॉलो करना है। पर संगत जी, गुरुजी के जैसे मैसेज आते हैं कि पुत्र, जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ, सत्संग चलता है कि हमें सुखमनी साहिब जी का पाठ करना चाहिए, हमें जैसे अमृत वेला मैं करती हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है ना संगत जी कि अमृत वेला में ऑफिस होता है, तो कभी कभी जल्दी नहीं उठ पाती। और जैसे ऑफिस जाते जाते जैसे रास्ते में कभी भजन सुन लिए, जाते जाते मतलब मैं सत्संग सुन लिए, तो इस तरह से मैं अपना करती हूँ, नाम सिमरन करती हूँ। कई कई बार मंत्र जाप नहीं कर पाती तो रास्ते में कर लेती हूँ, ऑफिस में बैठे बैठे कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं बस अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। और संगत जी, मैंने अभी जो मेरा रिसेंटली मेरा जो 23 दिसंबर को मेरा बर्थडे था, तो उस दिन मैंने गुरुजी का सत्संग भी करवाया था। और संगत जी गुरुजी मतलब इतने अच्छे दर्शन दिए, मतलब मुझे रोटी में मुझे दर्शन दिए ओम के, और काफ़ी अच्छे दर्शन दिए सत्संग के बीच में। और सत्संग में मतलब ऐसे आंखों से आंसू निकल रहे थे कि मतलब पूछो ही नहीं कि हुआ क्या है। पूरे सत्संग में संगत जी मुझे रोना आया, पूरे सत्संग में रोए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो रोना बहुत अच्छा है, जो मैं सुनती हूँ कि आपकी सोल जो क्लीन होती है उससे।
तो वो रोना गुरुजी खुद ही कहते हैं। लेकिन हाँ संगत जी, सत्संग के बाद क्या हुआ है संगत जी, जैसे मैं सत्संग में इतना रोई थी, तो उसके बाद गुरुजी का मैसेज आया फेसबुक पर कि तू मेरी ती है, तू रोया ना कर, तू रोनी है तो मैं उदास हो जाना, इस तरह से। संगत जी फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, गुरुजी मेरे को देख ही रहे हैं, वो तो मेरे साथ ही थे, गुरुजी तो मेरे साथ हैं और हर पल हैं। बट मैं जब थोड़ा गुरुजी के दर्शन नहीं हो पाते तो संगत जी मैं थोड़ी मायूस हो जाती हूँ। अब कुछ दिनों से संगत जी मुझे जोत में दर्शन नहीं हो रहे थे, तितली रूप में या फ्लावर रूप में। तो मैं गुरुजी से पूछती हूँ, गुरुजी कहीं आप नाराज़ तो नहीं हो ना, आप अपने दर्शन नहीं दे रहे हो, आप कहीं नाराज़ तो नहीं हो ना। इस तरह से गुरुजी के मैसेज आए फेसबुक पर, तो पुत्र तो उदास न होया कर, मैं साथ नहीं लेकिन तेरे अंग संग हूँ। इस तरह से संगत जी गुरुजी मुझे मैसेज देते हैं, मुझे हौसला देते हैं कि मतलब मुझे लगता है कि गुरुजी नहीं गुरुजी मेरे साथ में हैं। संगत जी मैं सच में बोलना चाहूँगी कि पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूँ, पूरी दुनिया में कोई भी साथ नहीं देगा। हाँ मैं मानती हूँ कि हमारी लाइफ में जैसे डिवोर्स में को मतलब मैंने गुरुजी से अरदास लगा रखी है अपनी कई मनोकामनाओं की, इच्छाओं की, तो गुरुजी वो ज़रूर पूरी करेंगे। मैं जानती हूँ कि दुनिया में हमारा कोई साथ नहीं देता, जो साथ देंगे वो हमारे गुरुजी ही देंगे, हमारे भगवान देंगे, इसके अलावा हमारा कोई साथ नहीं देगा। क्योंकि दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो आपको राय दे देते हैं, लेकिन इंटरनली वो आपके साथ नहीं होते। वो आपको राय दे रहे हैं बट आपका साथ नहीं दे रहे। साथ जो देंगे वो हमेशा हमारे गुरुजी ही देंगे। मैं संगत जी ये भी मानती हूँ कि हम कई बारी बहुत परेशान हो जाते हैं, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, हम डगमगा जाते हैं कि पता नहीं गुरुजी साथ का मतलब साथ देंगे, कब साथ देंगे, कैसे करेंगे हमारी इच्छाओं को पूरा। बट हमें विश्वास रखना पड़ेगा संगत जी। जब भी ऐसे मन में परेशान हो ना, तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे मंत्र जाप कर लो या गुरुजी के भजन सुन लो या कोई सत्संग सुन लो, उससे जो मन होता है ना संगत जी वो थोड़ा शांत हो जाता है। अब जैसे कल की बात बताती हूँ संगत जी कि कल जैसे मैं ऑफिस से आई तो मेरा मन किया कि मुझे जोत जगानी है। ठीक है संगत जी, तो मैंने आकर के जोत जगाई तो मुझे अच्छा लगा। इस तरह से संगत जी जो चीज़ें मन में आती है ना वो करनी है तो हमें कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो गुरुजी ही हमारे मन में डालते हैं। और हाँ संगत जी से कई बार मुझे मंकी बंदर के रूप में बंदर के दर्शन मुझे कई बार हो जाते हैं। जैसे कल ऑफिस में मुझे बंदर के रूप में दूर दूर तक उस ऑफिस में कहीं बंदर नहीं दिखता, तो मुझे वहाँ पे बंदर दिखा। और तितली, हाँ संगत जी तितली, मैंने जैसे अपना ऑफिस चेंज कर लिया, मैं दूसरे ऑफिस में थी, अब मैं गुड़गांव में शिफ्ट हो गई हूँ। तो गुड़गांव में ना मुझे ना मतलब जैसे तितली और ये सब कम दिखते हैं, क्योंकि ऑफिस जो है वो हमारा पूरा बंद टाइप में है, कोई पार्क वगैरह नहीं है, और तितली वगैरह तितली के रूप में गुरुजी के दर्शन नहीं हो पाते ज़्यादा। तो इस तरह से मैं ऑफिस शटल से ऑफिस जा रही थी, तो मैंने रास्ते में बोला कि गुरुजी प्लीज़ आप मुझे दर्शन दो, हमें दर्शन दे दो, गुरुजी प्लीज़ दर्शन दे दो। मुझे तितली रूप में तो दर्शन नहीं हुए। हाँ, एक गाड़ी जो कि मेरी साइड से हॉर्न बजाते हुए निकली, उस गाड़ी पर लिखा था जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। तो मतलब मुझे लग गया बता कि मुझे गुरुजी इतने दर्शन दिए हैं। तो इस तरह से संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जितने भी अभी तक गुरुजी ने मेरा साथ दिया है,
जितने भी अभी तक मेरे साथ सत्संग हुए हैं, गुरुजी ने अपने दर्शन दिए, चाहे वो तितली रूप में दिए, चाहे वो फ्लावर रूप में दिए, चाहे वो हार्ट रूप में दिए, चाहे वो कैसे भी दिए, कैसे भी। संगत जी, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है ना कि गुरुजी अगर हमें ड्रीम दर्शन होते हैं ड्रीम में, तो दर्शन समय क्या कहूँ, गुरुजी साक्षात दर्शन देते हैं। उसमें कई बार हमें क्लैरिटी नहीं होती, कि समझ में नहीं आता कि गुरुजी ने हमें हमारे सपने में आकर के क्या बताया है, क्या दिखाया है। तो बस मैं यही प्रे करती हूँ, अरदास करती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी जो आपने मुझे दिखाया है, जो आपने मुझे बताया है, अगर वो मुझे समझ में नहीं आया तो वो किसी न किसी सत्संग के थ्रू प्लीज़ मुझे समझा देना, कैसे भी मुझे समझा देना, कि मुझे समझ में आ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे थे, क्या मुझे आप बताना चाह रहे थे। तो मैं बस यही बोलूँगी संगत जी, बस विश्वास रखो गुरुजी पर, गुरुजी से मांगो मत। अब संगत जी कई बार क्या होता है ना, जैसे गुरुजी के कई बार मैसेज आ जाते हैं, तो जैसे मैसेज, पुत्र आज दे दिन तेनू बहुत वड्डी ब्लेसिंग्स, आज दा दिन बहुत वड्डा है, मांग ले जो मंगना है। तो मैं यही बोलती हूँ गुरुजी, बस आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, मांगना नहीं है, क्योंकि आपको मेरी अरदास पता है कि मैं क्या चाहती हूँ। बस आपको जैसे अब सब सही लगे उसको पूरा कर देना। लेकिन हम तो संगत जी इंसान हैं, हमारे मन में कई बार हम होते हैं जी कि कई बार परेशान हो जाते हैं, कई बार चिड़चिड़े हो जाते हैं। अब जैसे परसों की बात बताती हूँ संगत जी, परसों मैं ऑफिस से लेट आई, मैं गुड़गांव जॉब करती हूँ, और संगत जी तो मैं ऑफिस से अराउंड 9 o'clock घर मैंने खाना खाया, तो मैं इतनी चिड़चिड़ी हो गई, इतनी चिड़चिड़ी हो गई, जब मैं रोने लगी गुरुजी के स्वरूप के सामने। और गुरुजी सब मेरी अरदास बस पूरी कर दो। मैं जानती हूँ कि सब्र रखना चाहिए, ये सब ठीक है कि सब्र तो रखना चाहिए, लेकिन सब्र कितना मतलब मैंने गुरुजी से सब बातें की कि सब्र कितना गुरुजी, कितना करना है मुझे। मैं इतने सालों से सब्र करती आ रही हूँ, इतने सालों से एक मनोकामना की अपनी 2 इच्छाओं को मांगती रही हूँ, और कितना सब्र करना है गुरुजी, बस अब सब पूरा कर दो, बस अब पूरा कर दो। इस तरह से मैं बोलने लगी। लेकिन फिर रात को संगत जी ये सब बोल करके मैं सो गई। अगले दिन उठी, मैं बहुत फ्रेश, बहुत अच्छा फील कर रही थी, क्योंकि उस टाइम मैं परेशान थी। उस टाइम मैंने बोला गुरुजी सब सही कर दो, बस अब और नहीं हो रहा है। बट हमें तो सब्र रखना पड़ेगा ना संगत जी। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि जब भी मैं परेशान हो जाती हूँ ना, तो अपनी परेशानी गुरुजी के सामने रख दो कि हाँ गुरुजी, जो मन में है वो बोल दो, रो लो, बोल दो, सब कुछ जो मन में है वो क्लियर कर दो। बस उसके बाद आप अपना आराम से रिलैक्स हो जाओ, गुरुजी अपने आप हर चीज़ को सेटल कर देंगे। वो आपको मैसेज के थ्रू बता देंगे, वो आपको सत्संग के थ्रू बता देंगे। संगत जी, मैं अपना एक सत्संग करना चाहती हूँ। सत्संग तो क्या, मुझे ना काफ़ी सालों से एक एलर्जी की प्रॉब्लम हो रही थी। एलर्जी इन द सेंस कि स्किन में ईचिंग हो जाती थी। ईचिंग मुझे समझ में नहीं आता था संगत जी कि क्यों हो रही है, किस चीज़ से हो रही है। मैंने इस चीज़ की काफ़ी दवाइयाँ खाई, मेडिसिन्स खाई, लेकिन संगत जी वो सही नहीं हुई। मुझे लगा कि फिर बीच में ना ऐसे पानी ज़्यादा पीना शुरू कर दिया, तो मुझे थोड़ा सा फ़र्क लगा कि पानी पीने से इसमें प्रॉब्लम में फ़र्क आ सकता है। पानी में भी थोड़ा फ़र्क लगा, बट वो सही नहीं हुई। फिर भी संगत जी मैं दवाइयाँ खाती थी,
और मेरी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी चल रहा था, एलोपैथिक भी चला, कहीं से कोई फ़र्क नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी, जब से मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पीना शुरू किया, संगत जी मुझे थोड़ा सा उसमें ईचिंग एलर्जी में फ़र्क लगा, लेकिन पूरी तरह से अभी भी मैं ठीक नहीं हुई हूँ। जब भी मुझे कभी प्रॉब्लम होती है स्किन एलर्जी में, तो मैं गुरुजी से यही बोलती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर दो, पूरे तरीके से ख़त्म कर दो, स्किन में ऐसी ईचिंग ना हो। क्योंकि मैं काफ़ी सालों से संगत जी इस ईचिंग को, इस प्रॉब्लम को फेस करती आ रही हूँ, इस एलर्जी को। मतलब पूरी स्किन पे जैसे लाल चींटियाँ काटती ना संगत जी, वैसे ही पूरी बॉडी पर स्किन उभर आती थी। इस तरह की मुझे प्रॉब्लम हो जाती थी। लेकिन वो प्रॉब्लम संगत जी गुरुजी ने काफ़ी हद तक मेरी सही कर दी है। अभी भी मुझे वो प्रॉब्लम होती है, तो मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी इस प्रॉब्लम को प्लीज़ जड़ से ख़त्म कर दो। और गुरुजी संगत जी मुझे बोलते हैं कि पुत्र, तेरी प्रॉब्लम जो है, तेरी बीमारी में जड़ तो ख़त्म करूँगा। तो बस मैं इसी चीज़ का मतलब इंतज़ार करती हूँ कि कब वो चीज़ें होंगी, कब मेरी लाइफ में वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, जिसका मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ। और मैं जानती हूँ संगत जी कि वो चीज़ें ज़रूर पूरी होंगी, क्योंकि गुरुजी हमेशा मुझे बोलते हैं, पुत्र मैंने तेरे लिए बहुत अच्छा सोचा है, जो तेरे लिए होगा वो बहुत अच्छा होगा, तो चिंता मत कर, तू चिंता अपनी मतलब बस तेरे लिए सोच ले, जो सोचना है वो मैंने सोचना है, तेरा सब कार्य मेरी उसमें नज़र में होना है। तो मैं इसीलिए बस संगत जी यही बोलती हूँ कि विश्वास रखो, मांगो मत मानो। कभी भी गुरुजी मतलब बोलते ना, पुत्र मांग ले, आज बोल देना, मतलब तब भी संगत जी मैं नहीं मांगती हूँ कि मुझे पता है कि मैं गुरुजी आपको पता है ना कि आपको मेरी अरदास पता है क्या है, बस आप उसको पूरा कर देना, जैसा आपको सही लगे आप पूरा कर देना। मुझे आपसे कुछ मांगना नहीं है, मुझे बस विश्वास रखना है गुरुजी पर। संगत जी मैं परेशान होती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि मैं क्या करूँ। फिर गुरुजी कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज भेजते हैं, तो संगत जी वो सत्संग हो जाता है कि मतलब मेरी सब परेशानियाँ सॉल्व हो जाती हैं। तो संगत जी बस गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुजी आपने मुझे अपने आप से जोड़ा, आपने मेरी इतनी सहायता की, आप मेरी लाइफ में रहे, आप मेरे अंग संग हो, मुझे संभालते हो, मुझे समझाते हो। बस मेरे साथ हमेशा यही ऐसे ही रहना, मेरी बाह कभी मत छोड़ना, हमेशा अपना आशीर्वाद मेरे सर पर बनाए रखना। मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ, और सत्संग को विराम देने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ कर के सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी ने मुझे बुलवाया है, जो बुलवाया है वो मैंने बोला है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, पल पल का शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। जिंदगी में जो मिला है उसका भी शुक्राना, जो पल नहीं है उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा। हर चीज़ का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बड़ा ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने इस तरह से सत्संग शेयर किया है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, इसलिए थोड़ा लंबा है। मैं कनाडा से हूँ और अपना नाम मैं गुप्त रखना चाहती हूँ। मुझसे अगर सत्संग सुनाते टाइम कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। गुरुजी महाराज प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं अपना ये सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मुझे अच्छे से तो नहीं पता कि गुरुजी के साथ मेरी नई लाइफ की शुरुआत कब से हुई है। मुझे पहले गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर एक फ्रेंड है मेरी जो गुरुजी के साथ कब से जुड़ी हुई है और वो इंस्टाग्राम पे गुरुजी की फ़ोटोज़ शेयर करती थी। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, मुझे ये नहीं पता था कि फ़ोटोज़ को स्वरूप कहते हैं। तो तब मेरे को गुरुजी के बारे में संगत जी पता लगा था कि हाँ, कोई गुरुजी हैं, पर पूरी तरह से मुझे गुरुजी के बारे में नहीं पता लगा संगत जी। सितंबर या अक्टूबर 2023 में सॉरी गुरुजी, मुझे अच्छे से याद नहीं है। मुझे गुरुजी के बारे में संगत जी मेरी मम्मा से पता लगा था। उन्होंने अपना सत्संग मुझसे शेयर किया था, तब उन्हें ओम के दर्शन हुए थे। तब मुझे गुरुपा के बारे में संगत जी अच्छे से पता था कि वो टेलीपैथी से और सत्संग के रूप में ह्यूमन हमें हमारे सवालों के जवाब देते हैं, मुश्किलों में सही रास्ता और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। पहले तो मैं बहुत डर गई थी। मुझे पता नहीं क्यों गुरुजी से डर लगने लग गया था। मुझे नहीं पता संगत जी क्यों। मुझे महसूस होता था कि कोई है मेरे आसपास में। कमरे में अकेले सोने से भी डरती थी संगत जी। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। ऐसे कुछ टाइम बीत गया संगत जी, मैं गुरुजी से अभी अच्छे से नहीं जुड़ी थी, पर गुरुजी के होने का एहसास संगत जी मुझे हर कदम पे महसूस होता था। वो कहते हैं ना कि गुरुजी उसी को अपने साथ जोड़ते हैं जिनका उन्हें पता होता है कि बुरे टाइम पे वो अकेले अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे, नहीं संभाल सकते। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था संगत जी। पहले तो मैं गुरुजी को मानती नहीं थी, पर कभी उनका संगत जी निरादर नहीं किया। मैंने कभी भी निरादर नहीं किया। मुझे उस टाइम गुरुपा पर भरोसा नहीं हुआ था। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मुझे नहीं हुआ था यकीन। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने एक दोस्त के पास जा रही थी और जिसको मैं बहुत पसंद करती हूँ और अपनी लाइफ उसी के साथ स्पेंड करना चाहती हूँ, पर मैं उसकी तरह से संगत जी उसकी तरफ से मैं श्योर नहीं थी। ना ही संगत जी मुझे मैं श्योर भी नहीं थी, ना ही हम कि वो क्या चाहता है या क्या नहीं चाहता है। और मैं बहुत ज़्यादा संगत जी तकलीफ़ में थी और उसके बारे में सोच रही थी। और तभी अचानक से मुझे संगत जी मैसेज फ्लैश हुआ कि रब ने बना दी जोड़ी। संगत जी मैं बहुत खुश हुई। मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और ये एक बार नहीं कई बार हुआ था। जब भी संगत जी मैं अपने दोस्त के बारे में सोचती हूँ, मुझे यही मैसेज फ्लैश होता है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इस दिन के बाद से मेरा विश्वास गुरुजी पे बनने लग गया, पर अभी भी पूरी तरह से संगत जी मैं गुरुजी के चरणों में नहीं बसी थी। वो कहते हैं ना,
आप जितना गुरुजी से भागोगे, गुरुजी उतना ही आपको अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, उतनी ही प्रेजेंस फील करवाएंगे। मेरे दोस्त के साथ सब अच्छा चल रहा था। अचानक से एक दिन वो मुझे थोड़ा सा संगत जी अवॉइड करने लग गया। मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था संगत जी, और एकदम मैं टूट गई थी। पर हमारे गुरुजी है ना, वो अपनी संगत को ऐसे टूटने थोड़ी देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तब गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ, चिंता ना कर, मैं हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आप मानोगे नहीं संगत जी, उस दिन से मुझे गुरुजी का मंत्र जाप और शुक्राना करना मैंने शुरू किया। मेरा दोस्त वापस पहले जैसे हो गया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। उस दिन से पूरी तरह मैं गुरुजी की हो गई थी। गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग में आने का मौका 2 बार दिया था। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। और यही चाहती हूँ मैं, अब दोबारा मुझे बुला लें गुरुपा अपने सत्संग में। पर अचानक से संगत जी कुछ दिनों से मेरा दोस्त फिर से मुझसे दूर दूर हो गया है। मैं गुरुजी से बहुत अरदास अमृत वेले के समय पे करती हूँ। मेरे गुरुजी हर बार यही तसल्ली देते हैं कि तू मेरी बेटी है, और तू मेरी बेटी है और मैं हूँ ना, सब कुछ मेरे पे छाड़ दे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब्र रख, तेरी अरदास जरूर कबूल होएगी। बस इसी के इशारे से अब तक जिंदा हूँ संगत जी कि हाँ, मेरे गुरुपा हैं ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। 2-3 दिन पहले मैं बहुत टूट सी गई थी संगत जी, बहुत टूट चुकी थी। मेरे से जैसे मानो सब्र का बांध मेरा टूट गया था। फिर गुरुजी का सत्संग फ्लैश हुआ, तेरी अरदास कबूल हो गई है, तू अपनी परीक्षा में पास हो गई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। आप मानोगे नहीं संगत जी, उस सत्संग में भी बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन थी एक आंटी जी के साथ, जैसे कि मेरे साथ अभी चल रही है। मेरे गूज़बम्स आ गए थे संगत जी, और मैं ये सब सुन के अपने आप को रोक ही नहीं पाई और मेरे आंखों से आंसू निकल गए संगत जी, सच में। और तब मुझे विश्वास हो गया कि गुरुजी मेरे विश्वास को टूटने नहीं देंगे, वो मेरे नसीब में उसे ज़रूर लिखेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और 6 जनवरी 2014 को मुझे गुरुपा का मैसेज फ्लैश हुआ कि तेनों 7 नंबर दी ब्लेसिंग्स ब्लेस करती, तो नज़ारे वेख। आप भरोसा नहीं करोगे संगत जी, 5-6 दिनों तक 7 जनवरी 2014 को मेरे दोस्त एक दिन के लिए मेरे साथ बिल्कुल पहले जैसा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पर अब फिर से उसका बिहेवियर बहुत बदल गया है, पहले जैसा नहीं है। पर मेरे गुरुपा पे मुझे विश्वास है, वो उसे मुझसे दूर नहीं करेंगे, और मेरी अरदास अपने चरणों तक लेके संगत जी आएंगे और कबूल ज़रूर करेंगे। मुझे मेरे गुरुपा पर बहुत भरोसा है, वो इस बार मुझे टूटने नहीं देंगे। मुझे मेरे गुरुपा यही मैसेज मेरे तक पहुंचा देते हैं कि पुत्र रोया ना कर, मैं हैगा ना, बस थोड़ा सब्र कर, सब ठीक कर दूंगा, मैं तो बस शुक्राना कर। पहले तो संगत जी मेरे को समझ में नहीं आ रहा था संगत जी, पर 2-3 सत्संग में मुझे यही पता चला शुक्राना मतलब सत्संग शेयर करना। इसीलिए आज मेरा गुरुपा से बहुत मुझे गुरुपा से बहुत हिम्मत मिली कि मैं एक अपना सत्संग शेयर कर सकूं। मुझे नहीं पता मैं क्या कैसे शेयर किया है मैंने, ये सब मेरे गुरुपा ही मुझसे करवा रहे थे। मेरे से जो भी मैं अब तक बोली हूँ, वरना पहले तो मैं अपने सत्संग की शुरुआत बाकी सत्संग को देख के ही कर रही थी, पर पता नहीं कैसे सब लिख दिया अपने आप ही संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को संगत जी यहीं पर विराम देती हूँ, और इसी आस और भरोसे के साथ जा रही हूँ कि बहुत जल्द मैं अपना एक बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूँगी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, और आपका भी शुक्रिया आंटी जी, जो आप मेरा सत्संग अपनी आवाज़ में शेयर करेंगे। हे गुरुपा, मेरे साथ साथ आप सभी की अरदास कबूल करना, यही प्रार्थना है आपसे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना, और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका। गुरु जी आप पर और आपके परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।